जबलपुर शहर में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा नाटी ने बताया कि 2022 में हनुमानताल वार्ड नंबर 24 में नगर निगम के पार्षद के चुनाव हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कविता रैकवार को बनाया गया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से राखी शराफ को पार्षद उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि कविता रैकवार के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाए गए थे। जहां एसडीएम के द्वारा जांच की गई, जांच में सही पाया गया। इसी तरह उनके पूरे कागजात भोपाल स्थित पिछड़ा वर्ग आयोग विभाग में भेजा गया, जहां कागजात की जांच की गई। जांच में पाया गया कि कविता रैकवार एक मराठी ब्राह्मण है, जिनका सरनेम गोंदरे था, जिसे लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। 2022 में नगर निगम के चुनाव होते हैं। हनुमानताल वार्ड क्रमांक 24 से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती राखी सराफ चुनाव मैदान में होती हैं। भारतीय जनता पार्टी से कविता रैकवार चुनाव मैदान में होती है। कुछ कम मतों से कविता रैकवार गोंदरे चुनाव जीत जाती हैं। वह जो वार्ड था वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था। आदरणीय राखी सराफ जी सराफ समाज से आती हैं। कविता रैकवार ने अपनी जाति रैकवार बताई और जब ये चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद एक बहुत बड़े जो रहस्य था उससे पर्दा उठता है कि कविता रैकवार जो ओबीसी महिला का जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था, जिस आधार पे वह चुनाव मैदान में उतरी थी, वह सर्टिफिकेट फर्जी है। वास्तव में कविता रैकवार जो हैं वह अपने जन्म से एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, जिनका सरनेम है कविता गोंदरे। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रज्जू सराफ जी इस बात की तह में गए। 2 साल इनने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जब इस बात को एसडीएम के सामने रखा गया तो एसडीएम के द्वारा एक विशेष टीम बना दी गई। उसने भी ये पाया कि जो सर्टिफिकेट लगाया गया है वह फर्जी है। उसके बाद इस मामले को भोपाल में कार्यालय आयोग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के पास भेज दिया जाता है। इस प्रदेश के विभाग के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाती है। आपकी भी सुनवाई होती है, कविता रैकवार गोंदरे की भी सुनवाई होती है और ये विभाग पाता है कि जितने भी दस्तावेज इसमें लगाए गए हैं वो फर्जी थे, जिस आधार पे जाति प्रमाण पत्र बनाया गया और जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी है। जो दाखिला खारिज आपकी तरफ से लगाया गया वह ओरिजिनल दस्तावेज था और जो कविता रैकवार के द्वारा लगाया गया उसमें छेड़छाड़ करके, जहां पर गीतांजलि स्कूल में कविता गोंदरे लिखा था, कविता रैकवार के द्वारा उसको छेड़छाड़ करके कविता रैकवार कर दिया गया। ना केवल फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला है, ना केवल चुनाव का मामला है, ये एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का भी मामला बनता है। इस विभाग ने साफ तौर पे आदेश करा है कि जो जाति प्रमाण पत्र कविता गोंदरे रैकवार ने लगाया था उसको फर्जी पाया जाता है। जबलपुर कलेक्टर एवं जबलपुर एसपी को आदेशित करा है इस पत्र के माध्यम से। ये वह सर्टिफिकेट है जो फर्जी सर्टिफिकेट कविता रैकवार के द्वारा लगाया गया था। अब मध्य प्रदेश सरकार की ये स्पेशल टीम ने कलेक्टर जबलपुर और एसपी को आदेशित करा है लिखित आदेश के तौर पे कि कविता रैकवार का सर्टिफिकेट फर्जी पाते हुए उस चुनाव को निरस्त किया जाए। एसपी को पत्र लिखा है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के साथ फोर्ज्ड किया गया है, जिस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, धोखाधड़ी का मामला करके कविता रैकवार पे एफआईआर कहीं नहीं। हनुमानताल वार्ड से चुनाव हुए थे 2022 में। पिछड़ी जाति इसके वहाँ पर आरक्षित था। पिछड़ी जाति से चुनाव लड़ी थी हमारी श्रीमती राखी सराफ जी और कविता रैकवार। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में कविता रैकवार विजय हो गई। बाद में दोनों से अवगत हुआ हमें कि यह तो पिछड़ी जाति की नहीं है, तो हमने एसडीएम साहब के यहाँ पर एक केस लगाया। केस में लगाने पर वहाँ पर पता चला, एसडीएम साहब के यहाँ 3-4 पेशी होने के बाद उन्होंने तत्काल एक सी टीम गठित कर दी और उसकी जाँच हुई। जाँच होने पर उन्होंने ये पूछा कि जो जाति प्रमाण पत्र बना है इनका, हमारी कविता रैकवार का, उस कविता का क्रमांक 451 और डैश बहुत से नंबर हैं उसमें, वो लगे। उन्होंने वो सर्टिफिकेट ले जाके जांच समिति ने ले जाके, जहां पर उनका प्रथम एडमिशन हुआ था गीतांजलि स्कूल जबलपुर में, वहां पर वो टीम जाती है आरआई पटवारी की। वहां पर वो रजिस्टर देखती है और रजिस्टर में मैडम का उनसे पूछती है कि आपने जो ये दाखिला नामा दिया है वो रैकवार समाज का दिया है। उनका कहना था कि नहीं, ये तो गलत है, ये आप जो लेके आए हैं ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे यहाँ से नहीं जारी हुआ है।
तत्काल वहाँ पर रजिस्टर से वो कहते हैं कि जो आपके यहाँ पर उचित है वो दिखाएं। तो वहाँ से जो दाखिलानामा उन्होंने दिया स्कूल के प्रिंसिपल ने, तो वहाँ पर कविता गोंदरे, पिता विनोद कुमार गोंदरे के नाम से दिया, और जिसको मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत भी किया है। वह वहाँ से मिलता है, RI पटवारी रिपोर्ट लेके जाते हैं और उसके बाद उनके घर पर जाते हैं। SDM कोर्ट से क्या कहा गया? SDM की ओर से ये कहा गया, फिर SDM ने तत्काल वहीं पर बोला कि इनके घर पे भी जाए और उनके बयान स्वयं लेके आए। तो उनके स्वयं उनने बयान में बोला कि मैंने जाति प्रमाण पत्र जो बनवाया है वह मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे की अंक सूची से बनाए, जो कि एक गलत है, क्योंकि प्रमाण पत्र जो भी बनते हैं जाति प्रमाण पत्र वह पिता की सरनेम और पिता के नाम से बनते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने फिर उसके बाद छानबीन समिति पर वो टीम भेज देती है SDM। छानबीन समिति उस पर निर्णय करने के बाद देखती है, नहीं होता तो मैं कंटेम्प्ट लगाते हैं हम कोर्ट में। कोर्ट से तुरंत छानबीन समिति 120 दिन के डायरेक्शन मिलता है, 120 दिन में वह निर्णय कर देती है कि आपको छानबीन समिति के माध्यम से कि जो आपने सर्टिफिकेट के लिए विरोध किया था वह उचित है, और उसको तत्काल निरस्त कर देती है। निरस्त होने के बाद कोर्ट में जब आता है तो कोर्ट वो कविता एक बार उसको चैलेंज करती है कोर्ट में जाके कि हमको कहीं नहीं सुना गया और हमको पुनः सुना जाए। तो डायरेक्शन फिर कोर्ट डायरेक्शन करती है उच्चतम समिति को कि जो भी निर्णय उधर होगा वह अंतिम निर्णय कहलाया जाएगा। कोर्ट उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। वो कोर्ट के पास माध्यम से जाता है और उच्चतम समिति पुनः उनका जांच करती है और उनको बाकायदा 4-5 मौका देती है, और 4-5 मौका में वो स्वयं उपस्थित होती हैं। वह 15 दिन का टाइम मांगती हैं, एक बार 1 महीने का टाइम मांगती हैं। जो वो निर्णय हुआ है उसकी कॉपी मैंने आपको अवगत कराई है, आपके पास पेश भी की है। मैंने ही बोल रहा हूँ जो वो बोला वहाँ से, तो वहाँ पर निर्णय अंतिम यही होता है कि पुनः जो आपका निर्णय हुआ था यथावत रखते हुए आपको उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। हनुमानताल वार्ड 24 में जो कविता रेखवार जी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है, और वहीं से उनको आदेशित किया जाता है कलेक्टर को और SP को कि इसकी तत्काल उस पर कार्रवाई